अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है अली और वैसे तो हमेशा की नाम मौजूद है दाऊद और आप देख रहे हैं क्रिकेट की दुनिया पे अली है दाऊद शो, क्योंकि इसको देखना तो बनता है। आज हम सब बात करेंगे जी कि माइकल वॉन साहब जो भी तक गुमशुदा हैं, हमें तो नहीं मिल रहे। बड़ा मैंने ढूंढा, दाऊद और मैं दोनों निकले, इंटरनेट की दुनिया में निकले, ट्विटर पर गए, ट्विटर से इंस्टाग्राम पर गए, इंस्टाग्राम से फेसबुक पर गए, यानी कि हर वो जराए हमने इस्तेमाल किए जो हम इस्तेमाल कर सकते थे और माइकल वॉन को ढूंढ सकते थे। उसके बाद हमने टीवी शोज को खोजना शुरू किया, 7 न्यूज हो गया, तमाम जितने ऑस्ट्रेलिया के स्पोर्ट्स न्यूज है वहां पर देखा, लेकिन माइकल वॉन हमें नहीं मिले। फिर हमें कुछ इतलात वसूल हो रही है कि उन्होंने उनके एक वॉल पर लिखा हुआ है प्रोफाइल पर कि अब अंडरग्राउंड होने का समय आज पहुंचा है, और वो अंडरग्राउंड हो गए। क्या सीन है दाऊद? और साथ में बात करेंगे ऑस्ट्रेलियन मीडिया की बेशर्मी के ऊपर कि वहां पर जो लैंग्वेज यूज की गई थी क्राउड की जानिब से मोहम्मद सिराज के लिए, अब ऑस्ट्रेलियन मीडिया ने उसको बिल्कुल डिले कर दिया और उन्होंने कहा ऐसा कोई इंसिडेंट पेश नहीं आया, सिराज झूठ बोल रहे हैं, हम खुद गए हैं, हमने वहां जाके बंदों से पूछा है तो उन्होंने कहा ऐसा कोई रेसिज्म नहीं हुआ कि उसकी पूरी वीडियो सोशल मीडिया पर पड़ी हुई है, उन्हीं के क्राउड के अंदर से किसी ने वीडियो बनाई थी, उसके बारे में बात करेंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना, साथ लेके बेल आइकन को बजाना ना भूलिएगा। तो बात का खास करते हैं दाऊद साहब, पहले माइकल वॉन को लेकर आप किस पे बात कर ले? माइकल वॉन पे करते हैं। दाऊद कहां है भाई, कहां है? मिल क्यों नहीं रहे? वो 4-0 मिल नहीं रहे, किधर है? देखिए वो गायब हो चुके हैं, ये तो 7-8-0 कह रहे थे। देखिए ये तो आप बात करें कि माइकल वॉन कहां है, ये तो बड़ा $1 मिलियन क्वेश्चन हो गया कि कहां है। पता नहीं हमारी जो चेयर है इसके नीचे ना छुपे हुए हो, कहां छुप गए हैं। कोई ऐसी गुफा में है कि जहां कोई इंटरनेट नहीं आ रहा, कोई ऐसी चीज नहीं आ रही, किसी गुफा में है। नहीं, कई गुफा में है। मैं तो कहता हूँ कोई छत पे जाके कोई ऐलान करवाते हैं उनकी बड़ी, या तो जल रही होगी या तो बर्नोल लेने गए हो, क्या पता मेडिकल स्टोर में शायद आपको वो मिल जाए, क्योंकि मेडिकल स्टोर में बर्नोल जो है वो में भी लेने गए हुए, क्योंकि उन्होंने देखिए आप बात ये की जाती है कि आप पहले इतनी जाकर ट्वीट करेंगे वो माइकल वॉन साहब आपका 4-0 नहीं दिख रहा। पहले आप इतनी किया, पहले आप अगर आप इतना ज्यादा बोल देते हैं तो फिर बाद में आपको मुंह छुपाने के लिए जगह नहीं मिलती। ऐसा ही है, यही बात हम कर रहे हैं और यही अब जो क्रिकेट को समझते हैं वो यही बात बोल रहे हैं कि गाबा ब्रिस्बेन का जो टेस्ट है ऑस्ट्रेलियंस यही हरकत कर रहे हैं। जो वॉन, जिस तरह माइकल वॉन जो अभी शर्मिंदगी के आप कह रहे हैं कि वो छुपे हुए हैं, जो आप बात कर रहे हैं कि शर्मिंदा शदीद हैं, यही ऑस्ट्रेलियन फैंस और ऑस्ट्रेलियन मीडिया को भी सामना करना पड़ सकता है 15 तारीख के बाद, क्योंकि जितना वो ओवर हो गए हैं, जितना मजाक उड़ा रहे हैं इंजर्ड प्लेयर्स का, ये कोई बड़ी बात नहीं है, कोई भी इंजर्ड हो सकता है। उनकी तो फुल स्ट्रेंथ टीम खेल रही है ना, एक बॉलर भी उनका अभी तक बाहर नहीं बैठा, लेकिन वो मजाक उड़ा रहे हैं। तो अब यही काम उनके साथ भी हो सकता है, क्योंकि माइकल वॉन ने भी यही किया था। माइकल वॉन अब गायब है, कुछ समझ नहीं आ रही। एक बार बस वो आए थे झूठे मुंह से, जल्दी से तारीफ करके पंत की हल्की फुल्की तारीफ करके भाग गए थे। उसके बाद उनको कोई अता पता नहीं है। सुनने में तो आ रहा था जिसके साथ उनका कॉन्ट्रैक्ट हुआ था चैनल के साथ, जहां पर वो बैठ के अपने एक्सपर्ट एनालिसिस देते हैं, वहां पर भी इन्होंने कोई छुट्टी मार लिया, वहां पर भी गायब शायद दिखाई दे रहे हैं, वहां से भी कोई रिपोर्ट नहीं मिल रही है। पक्का हॉलीडे पे वो अब आपको नहीं दिखेंगे जब तक जो है ऑस्ट्रेलिया जीत नहीं जाता। जैसे ऑस्ट्रेलिया जीतता जाएगा वो आपको उस दिन वो दिखेंगे, वो आपको हर जगह पे दिखेंगे। उस दिन शायद आपको ना मिले, उस दिन भी शायद वो आपको ना मिले, क्योंकि उस दिन वो मार्स पे चले जाएंगे। उस दिन वो आपको दूसरे प्लेनेट में चले जाएंगे। लेकिन मेरे ख्याल से वो सक्सेसफुली, अभी पहले भी वो शायद मार्स में ही थे, लेकिन सक्सेसफुली वो वापस जो है वो लैंड कर गए, अर्थ में लैंड कर गए, और उसके बाद वो किसी गुफा में जो घूम छुप चुके हैं। बहरहाल क्योंकि बात इन्होंने ऐसी की थी, ऐसे ब्लंडर मार रहे थे। देखिए गुस्सा इस बात पे आता है कि जब उन्होंने शुरू से ही प्रेडिक्शन की हुई थी कि 4-0 से भारत जो है वो हारेगा। मेलबर्न का जब टेस्ट मैच टीम इंडिया जीत गया, हिस्टोरिक विन कर गया, उसके बावजूद उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया कि इंडिया बेशक जीत गया लेकिन अभी भी 3-1 से यह हारेगा। ओ भाई, अब जब ये हारा, जब ये वाला टेस्ट मैच इंडिया जो है वो ड्रॉ कर गया और जिस लेवल की क्रिकेट खेली है, भाग गए। क्योंकि देखिए खाली ये बात इन्होंने नहीं की, सिर्फ अगर इतनी सी बात हो ना तो प्रेडिक्शन करना हर किसी का अपना हक होता है और उसको हमें रिस्पेक्ट देनी चाहिए। लेकिन गुस्सा इस बात पर आया है कि जब जेन्युइन प्रॉब्लम था टीम इंडिया का, कि वो बात कर रहे थे कि हम ब्रिस्बेन नहीं जाएंगे, वहां पर माइकल वॉन ने कहा कि ये कोविड की वजह से नहीं जा रहे। ये बैठकर इन्होंने शो में बात किया है, लाइव इन्होंने बात किया है कि ये कोविड की वजह से नहीं जा रहे ब्रिस्बेन, जो बहाना बनाया हुआ है, एक्चुअली ये गाबा की विकेट से डर रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। अब इनसे भी पूछा जाए कि भाईजान जब अहमदाबाद में टेस्ट मैच है इंग्लैंड का, आपकी टीम का, तो एटलीस्ट हम पूरी उम्मीद करते हैं, हम पूरा बिलीव करते हैं कि आप ये बहाना नहीं बनाओगे, आप ये नहीं बोलोगे कि वो स्पिन विकेट हो गई, ज्यादा स्पिन फ्रेंडली थी, हम डर नहीं रहे। वैसा था क्योंकि भाई चार टेस्ट मैचेस हैं, 4 टेस्ट मैचेस इंग्लैंड के लिए गुजारना मुश्किल हो जाएगा, ये बात भी है। इंग्लैंड के लिए वो स्टोर इतना लंबा होने जा रहा है कि ये माइकल वॉन, आई थिंक शायद कमेंट्री के लिए भी मैंने सुना है कि कमेंट्री के लिए शायद कमेंट्री पैनल में ये होंगे, इनसे बात मामला जो है वो स्टार वालों के मामला चल रहे हैं और ये कमेंट्री करने के लिए आएंगे। तो फिर इनसे पूछा जाएगा कि भाईजान
अब आप वहां बैठ के कमेंट्री के टाइम बैठ के ये शिकायत ना कीजिएगा कि अहमदाबाद का विकेट जो है वो ज्यादा टर्निंग मिल गया या आपको जो है वो मुश्किल हो रही है, क्योंकि चले व्हाइट बॉल क्रिकेट जो है T20 5 है या ओडीआई, बड़ा मजा आ रहा है। मैं माइकल वॉन को देखना चाह रहा हूँ, उनसे 1-to-1 बात करना चाह रहा हूँ। कैसे करा सकते हैं मेरी बात? मैं आपकी बात कराने की कोशिश करता हूं। अभी तो आप कोई भी बात नहीं कर सकता क्योंकि वो इस कंडीशन में नहीं है, क्योंकि उन्हें समझ नहीं आ रहा कि मैं छुपूं तो किधर छुपूं। मुझे लगता है वॉशरूम वगैरह में छुपे हुए हो। नहीं, मैंने आपको मशवरा दिया कि अगर आप मेडिकल स्टोर्स के पास जाते रहे तो वो बरनोल लेने जाते हैं तो वहां पे आपको वो मिल सकते हैं। क्योंकि देखिए मैंने फिर बात किया है कि मसला कोई नहीं है, अगर प्रिडिक्शन हर किसी का राइट है, प्रिडिक्शन आप कर सकते हो, हर किसी की प्रिडिक्शन है, हर कोई माइकल वॉन टेस्ट क्रिकेटर है, उनकी अच्छी समझ बूझ होगी, वो एक अच्छा आपको एक बता सकते हैं अपनी क्रिकेट नॉलेज के लिहाज से, और उनकी नॉलेज है तो ठीक है, इसमें कोई शक नहीं है। प्रॉब्लम यह है कि जब एक बार आपने प्रिडिक्शन दे दी, टीम इंडिया अच्छा कर गया, तो आपको बैकफुट पे भी जाने की एक यू टर्न भी आपको लेना चाहिए था। आपने वहां पे यू टर्न नहीं लिया, चले नहीं लिया वो भी मान लेते हैं, लेकिन जब आपने ये बात की ना कि कोविड की वजह से इंडिया जो है वो वहां ब्रिस्बेन नहीं जा रहा बल्कि ये काबा के विकेट की वजह से जा रहा है, एक्चुअली जो सबसे गलत और घटिया बात की थी वो ये वाला सेंटेंस था, वो ये वाली बात थी जिसकी वजह से काफी जो है जो क्रिकेट फैंस है उनको इस बात पे गुस्सा आया कि देखिए आप जेन्युइन प्रॉब्लम है, जो एक इंडियन टीम इतना दूर है अपनी फैमिली से, 2.5-3 महीने का जो टूर है ऑस्ट्रेलिया का, इतना मुश्किल कंडीशन में बैठे हैं। और इवन देखें अली, जो थर्ड टेस्ट था ऑस्ट्रेलिया ने ये लेट डिसाइड किया कि सिडनी में होगा, पहले मेलबर्न में करवा दें या सिडनी में करा दें, इन्होंने अभी तक डिसाइड नहीं किया था। तो जब आपने थर्ड टेस्ट डिसाइड नहीं किया था तो फोर्थ टेस्ट मैच में देखिए एक्चुअली रीजन तो ये हुआ ना कि ऑस्ट्रेलिया डर रहा है, जानकर गाबा में करवाना चाह रहा है कि ऑस्ट्रेलिया डर रहा है कि कहीं और मैच हुआ तो भारत हमें मार देगा, मतलब घर आपका ही है, पूरा ऑस्ट्रेलिया ही ऑस्ट्रेलिया का है ना, लेकिन वो खाली उन्हें लग रहा है कि खाली गाबा में भी हम फेवरेट होंगे, क्योंकि एडिलेड का जो टेस्ट है वहां पर भी आप कह सकते हैं कि 1 घंटा इंडिया का हिस्टोरिकल वर्स्ट रहा है। अगर वो 1 घंटा वर्स्ट ना गुजरता तो इंडिया ने वो मैच जीत जाना था, क्योंकि इंडिया डोमिनेशन में जा रहा था और आखिरी विकेट में यकीन माने ऑस्ट्रेलिया के लिए वो चेस करना बहुत मुश्किल था। और वहां पर इंडिया की गेंदबाजी भी ठीक ठाक थी, शमी में थे, बुमराह भी थे और यादव भी थे, तो इंडिया की वहां पे बॉलिंग बहुत अच्छी थी, लेकिन वहां पर जो है वो प्रॉब्लम हो गया। लेकिन उसके बाद से हमने देखा कि जिस तरह की क्रिकेट खेली है इंडिया ने, बिल्कुल ऑस्ट्रेलिया को दबोच के रखा हुआ है। नहीं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। अब बात कर लेते हैं उस बेशर्म इंसिडेंट पे जो कि पेश आया था ऑस्ट्रेलिया के ग्राउंड के अंदर, सिराज को रेसिज्म का जो है सामना करना पड़ा था वहां पर। अब उसके ऊपर ऑस्ट्रेलियन मीडिया ने जब हाइप बनी, बहुत ज्यादा इंडिया के ऑफिशियल्स ने जो है कंप्लेन की उनकी, तो उन्होंने जाके जी वहां पे कुछ 1-2 तमाशाई बैठे थे, उनसे जबरदस्ती इंटरव्यू लिया, तो उसमें उन्होंने जी ये बयान दे दिया कि कोई किसी किस्म का रेसिज्म नहीं हुआ था, सिराज को 2 छक्के लग गए थे इसलिए सिराज कह रहे थे। देखिए बिल्कुल ये इन्होंने जो है फॉक्स वाले हैं, इनकी ये रिपोर्ट है, इन्होंने अपने इनका मुझे नाम याद नहीं है, इनके बड़े माने जाने जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने ये रिपोर्ट तैयार की और पूरी एक स्टोरी भी चलाई है अपने, इनको जो न्यूज जो चैनल है फॉक्स न्यूज वहां पर भी चली थी, और इनका जो अखबार है उसमें भी इन्होंने जो छापे थे और साथ इन्होंने अपनी वेबसाइट में भी ये पब्लिश किया स्टोरी। अच्छा, इन्होंने ये कहा कि एक जो इंडियन था, मतलब इंडियन ओरिजिन है लेकिन वो है ऑस्ट्रेलियन नेशनैलिटी का, वहां पे उससे इन्होंने पूछा तो उसने कहा जी कि कोई ऐसी बात नहीं हुई, किसी ने कुछ नहीं बोला, और साथ ही इन्होंने ये मन घड़त स्टोरी बना दिया है कि सिराज को क्योंकि 2 छक्के पड़े थे लास्ट ओवर में, तो सिराज थोड़े से फ्रस्ट्रेटेड हुए थे, वो बाउंड्री पे खड़े हुए थे, तो इस वजह से हमने इनको कुछ भी नहीं बोला, हमने खाली यही बोला था, पता नहीं उन्होंने क्या जुमला बोला था कि हमने कोई मैच के वाले से बोला था, कुछ ऐसी नॉर्मल जुमला बोला था, तो सिराज को गुस्सा आ गया और उन्होंने ये बोल दिया। देखें इस बात की वीडियो रिकॉर्डेड है, ये जो इन्होंने बात की है ना, जो 5-6 लोग थे, पूरा उन्होंने खुद डाला है, क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया के नाम से एक पेज है, वहां पे जाके आप देखिएगा, बिल्कुल मैंने वीडियो देखी है, और इसके अलावा इवन एक सिराज को नहीं बल्कि बुमराह को भी बोला है, और ऐसे ऐसे वर्ड्स बोले जो हम नहीं बोल सकते, मंकी और पता नहीं क्या क्या इन्होंने बोला है, और भी बहुत कुछ बोला है। देखिए अब मसला ये है क्योंकि शोएब अख्तर ने भी एक बात की थी, और वैसे भी हम लोगों का भी यही मानना है कि देखें अगर कोई 1 या 2 या 3 या 4 लोग बोलते हैं कोई बात, तो उसका मतलब ये नहीं है कि पूरी नेशन खराब है, या पूरी जो है वो वर्ल्ड मतलब सब इसी तरह किया है। आप उसको नहीं कह सकते कि यार अगर 2 बंदों ने ये खराब कर दिया तो आप कहें कि सब गलत है। जैसे अगर मुस्लिम अगर आप 2-3 अगर कोई गलत है तो आप ये नहीं कह सकते, 2-3 हिंदू गलत है तो आप ये नहीं कह सकते कि सब गलत है, क्रिश्चियन गलत है तो आप ये नहीं कह सकते कि सब गलत है। इसी तरह हम ये नहीं कह सकते कि अगर 4-5 ऑस्ट्रेलियंस ने गलत किया तो हम सब ऑस्ट्रेलियंस को कहें। लेकिन अब देखें, अब बात ये देखें कि ऑस्ट्रेलियन मीडिया जिस तरह से उनको डिफेंड कर रही है, जिस तरह से ऑस्ट्रेलियन मीडिया उनको डिफेंड कर रही है, ये पता चलता है कि आप बोल, यहां से पता चलता है कि आप उनको सपोर्ट कर रहे हो। एक तो उन्होंने गलत काम किया, बेस्ट तो ये था कि आप उन 5 को गिल्टी करार देकर उनको जेल भेजते, उन पर हैवी फाइन लगाते, उन पे आइंदा कभी भी किसी भी ग्राउंड में आने के ऊपर पाबंदी लगाई जाती। बिल्कुल। ऊपर से आपने क्या घटिया हरकत की। ऑस्ट्रेलियन मीडिया, ये फॉक्स वाले हो गए, और भी बड़े चैनल्स हैं, मैंने तो इतने नहीं देखे लेकिन मैंने सुना उनके बारे में भी है, मैंने खाली फॉक्स वालों की रिपोर्ट देखी है, बाकी भी ये रिपोर्ट कर रहे हैं, ये बोल रहे हैं
वो बेकसूर है। तो भाई आप कैसे कह रहे हो कि बेकसूर है? आपको क्या हक बनता है? नहीं, आपको हक क्या बनता है कि आप बोलो कि वो बेकसूर है? आपने खाली इंडियन टीम की तस्लील नहीं की, आपने किसी भी क्रिकेट टीम के किसी भी प्लेयर को आपने जो है वो बेइज्जत किया। यहां पर आपने कोई भी अगर किसी भी कंट्री में टीम जाएगी आपने उसको बेइज्जत कर दिया। आपको यह हक नहीं जाता कि आप उनको डिफेंड करें। और ये मीडिया जिस तरह का रोल अदा किया है, हम देखें लोग कहते हैं कि आप क्या, सारे लोग कह रहे हैं जी आप लोग ऐसे ही ऑस्ट्रेलियन मीडिया के ऊपर जो है वो हाइप बना रहे हो, उनको बुरा भला बोल रहे हो, क्यों बोल रहे हो, फलाना कर रहे हो। देखें हमें कोई शौक नहीं है कि किसी को भी बुरा भला बोलना, ये आप इनकी हरकतें देखें। देखिए रेसिज्म को पूरी दुनिया ने जो है वो इसको सब ने इसके खिलाफ कहा कि हम इसको सपोर्ट नहीं करेंगे, सब ने आड़े हाथों लिया उन फैंस को। लेकिन जब आपकी उनकी कंट्री की मीडिया उसको सपोर्ट करने के लिए उतर गई है, पूरा एक चैनल देखें, अगर एक मीडिया का अगर एक चैनल सपोर्ट कर रहा है ना, एक रिपोर्ट उसको सपोर्ट कर रही है, इसका क्या मतलब है? मीडिया का जो चैनल है, जो रिपोर्ट है, ये पूरे वर्ल्ड में गई है, बिल्कुल पूरे उस नेशन को दिखाई गई है, पूरी वर्ल्ड को दिखाई गई है। इसका मतलब है कि आप सब सपोर्ट कर रहे हो, क्योंकि अगर आपने चैनल के थ्रू, आपके पास एक ब्रॉडकास्टिंग का आपके पास एक प्लेटफॉर्म है, आपने उस प्लेटफॉर्म के थ्रू उन 5 लोगों को डिफेंड कर दिया, तो इसका क्या मतलब है? आपने तो फिर पूरी नेशन को लेट डाउन किया, और आपकी तो आधे से ज्यादा नेशन खराब निकली ना। और मैं देख रहा हूं, चलो उनको छोड़ें आप, मैं तो आगे कमेंट्स में पढ़ रहा हूं, फिर आगे काफी सारे जो वेबसाइट में कमेंट्स हैं, बाकी सोशल मीडिया में और ट्वीट में पढ़ रहा हूं, ऑस्ट्रेलियंस जो फैंस हैं और उनकी जो लोकल कुछ स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं ऑस्ट्रेलियंस, उनके आप ट्वीट देख लें, वो ट्वीट में तो यही बात करें जी कि ये तो कोई गलत बात नहीं की, कोई सबूत नहीं है, फलाना नहीं है, मतलब वो भी डिफेंड कर रहे हैं। तो ये वाली बात जो आ रही थी कि 2-3 लोग अगर खराब हो तो कुछ नहीं होता, तो ये बिल्कुल गलत है। ये ऐसा काफी बड़ी कम्युनिटी है जो इस मामले में लगी हुई है। और देखें फिर बात मैं करूंगा तो कड़वी बात लगेगी कि फिर ऑस्ट्रेलियंस वही है ना, जो एक इनका जजीरा था कि जो क्रिमिनल्स होते थे वहां पर उनको जो है वो भेज दिया जाता था। वो नेक्स्ट बात है। उम्मीद करते हैं आज का हमारे शो आपको पसंद आएगा। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को बजाइए, को फॉलो कीजिए, इंस्टाग्राम पे तो इंस्टाग्राम मुझे फॉलो करना और फेसबुक पे भी हमें फॉलो कर लें। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए बाय बाय।